हेलो दोस्तों, अभी अभी 8:03 पर रिलायंस का एक सर्कुलर आया है रिसेंटली, मतलब 13 जून की आज की डेट है और अभी अभी मीडिया रिलीज हुई है। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है उसके बारे में देखते हैं। तो रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में टीपीजी टू इन्वेस्ट 4,546.80 करोड़ रुपीस, यानी आप देख सकते हो 4,500 करोड़ से भी ज़्यादा अमाउंट टीपीजी इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट इन रिलायंस जियो। तो अभी हम देख लेते हैं सावित्री पारिक, जॉइंट कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर की ये मतलब सिग्नेचर हमको दिखने को मिल रही है। यहाँ आप देख सकते हो टीपीजी टू इन्वेस्ट 4,546.80 करोड़ इन जियो। तो यहाँ हम आज के तारीख में डिस्कस करते हैं। तो जियो का जो टोटल अभी तक का जो फंड रेजिंग हुआ है वो 1 लाख को आज क्रॉस हो गया है। अभी डेट जून 13 के हिसाब से हम काउंट करते हैं तो उसकी जो वैल्यूएशन आज के टाइम पे बैठ रही है वो है एंटरप्राइज वैल्यू इज 5.16 लाख करोड़। और आउट ऑफ दैट कंपनी का जो टीपीजी को जो पोर्शन ऑफ द इक्विटी स्टेक मिलने वाला है वो है 0.93%। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो 5.16 लाख करोड़ का टोटल एंटरप्राइज वैल्यू हो गया है जियो का। और कंपनी ने आज तक 1,02,432.45 करोड़ का टोटल फंड रेजिंग हो चुका है। उसमें फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जनरल एटलांटिक, केकेआर, मुबाडला, एडीआईए एंड टीपीजी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। सिंस अप्रैल 2020 से ये स्टार्ट हुआ है। आज जून 13 हो गई है, यानी लेस देन 1 मंथ है पूरा इन्वेस्टमेंट आ चुका है। जियो का जो पूरा डिटेल दिया गया है कि आज के टाइम में 1.3 बिलियन पीपल एंड बिजनेस अक्रॉस द कंट्री using Jio platform. Mukesh Ambani, the chairman and managing director of Reliance, says that today I am happy to welcome TPG Group as a value investor in our continued effort towards digitally empowering the lives of the Indians through the creation of digital ecosystem. So आने वाले टाइम में माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल ये दो ऐसी बड़ी कंपनी है जिसका भारतीय एयरटेल या तो जियो में इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो दोनों में से कौन सी कंपनी का कहाँ पे इन्वेस्टमेंट आना है वो हमको अभी ट्रैक करना है। अभी हम देखते हैं तो टीपीजी इज मेकिंग द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इस टीपीजी कैपिटल एशिया, टीपीजी ग्रोथ एंड टीपीजी टेक एडजेकेनेस फंड्स। सो आप देख सकते हो मॉर्गन स्टैनली एक्ट एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर टू रिलायंस इंडस्ट्री एंड एज ए बिट एंड पार्टनर एंड डेविस पोल्क एंड वाइल्डवेयर एक्ट एज ए लीगल काउंसलर। तो यहाँ आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा जियो के बारे में दिया हुआ है। एक इम्पोर्टेंट रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में दिया हुआ है। रिलायंस इज द इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी विद ए कंसोलिडेटेड टर्नओवर ऑफ ऑलमोस्ट 6,60,000 करोड़ with cash profit of 71,500 crore and net profit of 40,000 crore for a year end March 31st, 2020। तो आप यहाँ देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्री का पूरा आउटलुक दिया गया है। रिलायंस एक्टिविटीज पान हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग, पेट्रोकेमिकल्स, रिटेल एंड डिजिटल सर्विसेज। तो अभी हम काउंट करते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री का जो 60 करोड़ का EBIT डी आ रहा है उसके 7 टाइम्स उसका वैल्यूएशन हमको आराम से उसका वैल्यूएशन हम कर सकते हैं। तो हमें रिलायंस इंडस्ट्री की एंटरप्राइज वैल्यू की हम बात करते हैं तो 4.2 करोड़ का रिलायंस रिफाइनरी का वैल्यूएशन आ रहा है, 5.16 करोड़ जियो का है और 4 लाख करोड़ का रिटेल का टोटल एंटरप्राइज वैल्यू हमको दिखने को भी मिल रही है। तो टोटल मिलके ऑलमोस्ट 13.5 करोड़ की वैल्यूएशन आ रही है। उसमें से हम उसका 1.5 लाख करोड़ का जो डेप्ट है उसको रिड्यूस करते हैं तो एंटरप्राइज वैल्यू ऑलमोस्ट 12 करोड़ के अराउंड आ रही है। उसकी हिसाब से हम उसकी जो इक्विटी है 633 करोड़ की हम डिवाइड करते हैं तो 1710 अराउंड उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही।
तो आने वाले टाइम में रिलायंस इंडस्ट्री का आराम से 1800 प्लस का रेट हमको दिखने को मिल सकता है। अगेन हम बात करते हैं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉरपोरेशन करंटली रैंक 106 in terms of both revenue and profit. Companies stand at 71 number in Forbes Global 2000 ranking for 2019, or it ranks 10th among the LinkedIn's by best companies to work for in India. तो आप यहाँ देख सकते हो कि रिलायंस जियो का जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। उसमें एक पॉइंट हमको डिस्कस करने जैसा लग रहा है। इट इज़ द ओनली नेटवर्क कन्विंस एंड बोर्न एज ए मोबाइल वीडियो नेटवर्क फ्रॉम द ग्राउंड अप सपोर्टिंग वॉइस ओवर LTE टेक्नोलॉजीज. It is the future ready and can be easily upgraded to support even more data as the technologies advance to 5G, 6G and beyond. So आने वाले टाइम में Reliance will easily cope up with 5G networks as well as few companies like Bharti and Vodafone Ideas might cope up with the 5G network, but the Jio is going for it definitely in a short period of time. Jio will bring the transformational changes in the Indian digital service space to enable the vision of the digital India for 1.3 billion Indians and propel India into the global leadership in the digital economy. So आने वाले टाइम में इंडिया के पास 5G टेक्नोलॉजीज का एक पूरा शानदार बैकअप क्रिएट हो जाएगा. माइट भी USA का भी डेटा पॉइंट सेंटर इंडिया में आ सकता है. USA विल नॉट गोइंग टू ट्रस्ट चाइना एनी मोर. सो आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी के बारे में जियो विल परफॉर्म ड्रास्टिकली वेल. रिलायंस जियो, रिलायंस रिफाइनरी एंड रिलायंस रिटेल तीनों को मिला के एंटरप्राइज वैल्यू ऑलमोस्ट 12 लाख करोड़ की आ रही है. उसके हिसाब से अभी भी स्टॉक्स का वैल्यूएशन हम काउंट करते हैं तो अंडर वैल्यू आ रहा है. उस पर भी हमने एक पूरा रिलायंस पे भी एंटरप्राइज वैल्यू वाला एक वीडियो सेपरेटली बनाया हुआ है. आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं.